आज से नए ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। और संयोग की बात है कि बड़ा शुभ दिन है आज। गणेश चतुर्थी का पर्व, सोमवार का दिन, तो निश्चय ही बड़ा शुभ संकेत है। ग्रंथ के गांधीर्य के विषय में तो आप ठीक से तभी जानेंगे जब इसका अध्ययन होगा। अभी तक हमने जो वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन किया है वो प्रारंभ के ग्रंथ थे। उनमें वेदांत के विषय का प्रायः समावेश था, लेकिन वेदांत की जो पारंपरिक प्रक्रिया है, अध्ययन की जो शैली है, उसका सांगोपांग निरूपण यदि कहीं मिलेगा तो वो वेदांत सार में मिलेगा। पहला ग्रंथ जो आपने पढ़ा था तत्वबोध, उसमें प्रक्रिया तो संक्षेप में सारी बता दी गई,
लेकिन विषय को केवल स्पर्श किया गया था, उसमें रंग नहीं भरे गए थे, केवल पेंसिल वर्क था। वो परिभाषाओं की थोड़ी थोड़ी पहचान करा देना और बहुत वाद विवाद में नहीं जाना, ये उस ग्रंथ की अपनी अपनी भूमिका है साधक के जीवन में। उपदेश सारम में हिंदू धर्म के अथवा कहो वैदिक धर्म के चारों योगों का संक्षेप में निरूपण किया गया। 30 श्लोकों में चारों योगों की चर्चा वहां पे हुई थी। कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग और ज्ञान योग। इसमें से एक एक योग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर संप्रदाय चलता है। अनेक ग्रंथ इन पे लिखे गए हैं और जब इनको हम जीने जाते हैं तो उसमें तमाम तरह की बाधाएं और उनके समाधान की आवश्यकता पड़ती है। तो उन सभी की चर्चा 30 श्लोकों में संभव नहीं थी। हालांकि श्लोक पढ़ने पर तो ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन व्याख्या करने से वो ग्रंथ थोड़ा सा बृहत हो जाता है, तो कुछ योगों के विषय में लोगों को समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी उपदेश सार की विषय वस्तु तत्वबोध की विषय वस्तु से पृथक थी, ये तो आपको समझ में आया होगा। दृग्दृश्य की विषय वस्तु उपदेश सार से पृथक थी। वह मुख्य रूप से जीवत्व कहाँ से प्रकट हुआ और उसकी निवृत्ति कैसे होनी है और जीव की क्या दशाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, ये पांचों दशाएं जीव की ही हैं। तो प्रधानता से दृग्दृश्य ने जीव के अध्ययन के ऊपर विचार किया है, लेकिन गौण रूप से उन्होंने सृष्टि के ऊपर भी थोड़ा सा विचार किया कि भाई सृष्टि नाम रूप मात्र है और इसके आधार में सच्चिदानंद ब्रह्म है। दोनों का एक दूसरे में अध्यास हुआ है, दोनों का भेद आवरण शक्ति के कारण आवृत्त है और इसलिए भेद दिखता नहीं, जगत ही दिखता है, ब्रह्म नहीं दिखता, ऐसा कहा गया है। और फिर समाधि की चर्चा आई। समाधि की थोड़ी सी चर्चा उपदेश सारम में भी आई थी, लेकिन तत्वबोध में नहीं थी। और उपदेश सारम में भी जो ध्यान की चर्चा आई है, अष्टांग योग के समय, भक्ति योग के समय और ज्ञान योग के समय भी। भक्ति योग में क्या है? किसी को श्लोक स्मरण हो रहा है? सरल चिंतनम विरलता परम। जो चिंतन है वही ध्यान है वहां का। और फिर निर्विकल्प तक की बात कही गई थी। भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति ही भावना बलात् भक्तिरुत्तमा।
यह भक्ति योग का ध्यान, भक्ति योग का तो कहो, ऐसा तो ठीक नहीं कहना है, लेकिन उस संदर्भ में ये ध्यान की सांकेतिक चर्चा थी। अष्टांग योग में जो ध्यान की उपलब्धि है, आचार्य ने उसको कहा कि वो निरोध तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर निरुद्ध मन हो, एकाग्र मन हो, तो एक चिंतन से जो मनोनाश है वही ध्यान है। नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिनः कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः। देखो, ये अष्टांग योग का ध्यान था। वहां ज्ञान योग में ज्ञानहीन चित्त अज्ञान वर्जिता ज्ञातुमस्ति किम ज्ञानमस्ति किम ज्ञातुमंतरम, ये श्लोक आया था। तो ज्ञानहीन है, अज्ञानहीन है जो दशा, वह ध्यान की अवस्था है। तो ज्ञान योग में भी ध्यान की थोड़ी सी चर्चा की गई, अष्टांग योग में भी की गई, और भक्ति योग में भी की गई। लेकिन ध्यान योग की प्रक्रिया क्या है, ध्यान योग में क्या चिंतन होता है और किस चिंतन की प्रगाढ़ता में निर्विकल्प की स्थिति प्राप्त होती है, इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन कहाँ आया? दृक दृश्य विवेक में। उपदेश प्रारंभ में इतनी सी बात आई थी कि भेद भावनात् सोहमित्यसौ, भेद भावना की अपेक्षा सोहम इति यह जो भावना है वो पवित्र है, और इसी भावना के बल से, प्रभाव से निर्विकल्प की प्राप्ति होती है। लेकिन सोहमित्यसौ जो भावना है वो क्या है, उसका अभ्यास कैसे किया जाए, यह आपने दृक दृश्य विवेक में जाके थोड़ा इसका विकास देखा, थोड़ा विस्तार देखा। हाँ, क्योंकि वहां दृश्यानुविद्य भी था, शब्दानुविद्य भी था, और इन्हीं की प्रगाढ़ता के कारण निर्विकल्प भी था। तो भावना बलात् जो शब्द उपदेश सारम में है, उसकी टीका दृक दृश्य विवेक में है। इसीलिए इन ग्रंथों में क्रम रखा गया है। उपदेश सारम में एक शब्द आया, भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। तो भावना का बल क्या है और किस भावना का है, इसका निर्णय किया दृक दृश्य विवेक ने। भाई रसास्वादात, जब रसास्वाद हुआ तब भी भाव को साधक प्राप्त होता है, और वही स्तब्धि भाव ही निर्विकल्प कहलाती है। उपदेश सार की भाषा में भाव शून्य अवस्था कहलाती है, और सद्भाव सुस्थिति कहलाती है, अथवा ज्ञानहीन चित्त कहलाता है, और अज्ञान वर्जित चित्त कहलाता है। आप कनेक्ट करिए दोनों तीनों ग्रंथों को, क्योंकि भाई योग का कोई अर्थ नहीं होता यदि आपके पास क्षेम न हो। ध्यान से इसको समझ लेना। क्षेम के बिना योग का कोई अर्थ नहीं होता। क्षेम माने प्राप्तस्य रक्षणम, योग माने अप्राप्तस्य प्राप्ति ही। तो आपने अप्राप्त की प्राप्ति की, लेकिन उसका रक्षण नहीं किया,
तो उस योग का कोई अर्थ नहीं है जीवन में। ये तो ऐसा ही हुआ कि बोरे में पानी भरना, भरते जाइए, प्राप्ति तो हो रही है उसमें, लेकिन क्षेम तो कहीं कुछ हुआ नहीं ना। आपके पास बहुत धन आता है, लेकिन एक क्षण भी क्षेम नहीं होता, तो आप धनी बनेंगे? आप क्लर्क बन जाएंगे बैंक के, क्योंकि धन तो उसके हाथ में पता नहीं कितना आता है, लेकिन क्षेम नहीं है। तुरंत बाहर चला जाता है, दूसरे के पास चला जाता है। तो क्षेम के बिना शास्त्र की ये दृढ़ धारणा है कि योग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जो योग हुआ है उसका कम से कम क्षेम होना चाहिए। इसलिए ग्रंथत्रय आपके हृदय में तेजस्वी हो, ऐसा उद्यम होना चाहिए, ऐसा उपक्रम होना चाहिए। इसलिए नए ग्रंथ के प्रारंभ में मैं प्रयत्न करता हूं कि पिछले ग्रंथों का एक बार आपको स्मरण हो जाए। तो तत्वबोध, उपदेशारम, दृक्दृश्य विवेक के विषय वस्तु के विकास पे अगर आपकी दृष्टि हो, तो आप देखेंगे कि ग्रंथों का विषय थोड़ा थोड़ा बदला भी, और कहीं कहीं पे यदि समानता है तो पूर्व ग्रंथ की अपेक्षा उत्तर ग्रंथ में उसका विकास हुआ है, उस विषय का विस्तार हुआ है, उस विषय का उपबृंहण हुआ है। अब नए ग्रंथ का जो प्रारंभ हो रहा है, जिसका नामकरण आचार्य ने किया है वेदांत सार, वेदांत सार, सारः, वेदांत सारः। इसका सीधा सीधा समास विग्रह तो होगा वेदांतस्य सारः। षष्ठी तत्पुरुष समास है वेदांतस्य, बल्कि ऐसा कहो वेदांतानाम, बहुवचन कर लो, वेदांतानाम सारः इति वेदांत सारः। बहुव्रीहि भी कर सकते हैं, वेदांतानाम सारः यह सह वेदांत सारः इति बहुव्रीहि समासः अत्र विद्यते। वेदांतों का जो सार है उसको वेदांत सार कहते हैं। तो ग्रंथ का नाम ही इसके विषय के गांधीर्य का संकेतक है। वैसे तो अतिवाद करने के लिए, अर्थवाद करने के लिए, स्तुति करने के लिए झूठ मूठ में बड़े बड़े नाम दे दिए जाते हैं। कई बार लोक में ऐसा होता है, लेकिन अब जैसे प्राचीन काल में हर राजा को चक्रवर्ती ही कहा जाता था। समझ में नहीं आता कि कितने चक्रवर्ती थे उस समय। रावण भी उसी समय अखिल ब्रह्मांड का वो स्वामी था, और उसी समय महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। समझ में ही नहीं आता कि दोनों कैसे महाराज। तो चक्रवर्ती जैसे ये तो क्या हुआ, अत्युक्ति जैसी लगती है, ईमानदारी से बात करें तो अर्थवाद लगता है, स्तुति लगती है, यथार्थ से थोड़ा सा दूरी दिखाई देती है। लेकिन
यथार्थ प्रतिपादक ग्रंथों में ये अर्थवाद नहीं होता। ये तो महाराज विशुद्ध निर्मल अंतःकरण संपन्न, समाधि संपन्न, परंपरा अनुग्रहित, ऋषियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं। उनको कोई सांसारिक धनमान की लिप्सा होती नहीं, और अगर होती है तो महाराज फिर जो विशेषण अभी हमने दिए वो गलत है, वो है। तो आप देखेंगे कि इसमें काफी कुछ सच्चाई है इस नाम में। इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है सदानंद योगींद्र, सदानंद योगींद्र, स्वामी सदानंद योगींद्र। स्वामी सदानंद योगींद्र सरस्वती श्रृंगेरी पीठ के परंपरा में आते हैं। ये जो सरस्वती नाम है संन्यास आश्रम में, इसका संबंध होता है किससे? श्रृंगेरी पीठ से। आपकी जो परंपरा है वो भी श्रृंगेरी पीठ के स्रोत से संबद्ध है। सदानंद योगींद्र सरस्वती जी महाराज ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। प्रणयन के पूर्व ही, विषय का प्रारंभ करने से पहले ही आचार्य ने मंगलाचरण किया। परंपरा के अनुसार बृहत ग्रंथ है, बृहत निबंध है, और इसलिए 2 मंगलाचरण किए हुए हैं आचार्य श्री ने। देखेंगे आप इसमें मंगलाचरण की प्रक्रिया तो होनी चाहिए वैसे, लेकिन कहीं कहीं तो नहीं दिखती, उस मंगलाचरण लोग ढूंढते हैं। यहाँ वेदांत सार की टीकाकारों के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं आपसे। वेदांत सार पे हिंदी और संस्कृत में बहुत टीकाएं हैं। संस्कृत में 2 टीकाएं हैं। एक तो है विद्वन मनोरंजनी, विद्वत मनोरंजनी, मनोरंजनी, और दूसरी है सुबोधिनी, सुबोधिनी टीका। हिंदी में एक टीका है विद्योत्तमा, विद्योत्तमा। और टीकाओं का बहुत प्रचलन रहा है, लेकिन अब तो वो बहुत उपलब्ध नहीं है। हिंदी में और टीकाएं जो आज के यूनिवर्सिटी से निकलती हैं, यूनिवर्सिटी से इसलिए निकलने लगी क्योंकि यह ग्रंथ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी है। तो प्रोफेसर लोग भी इस पे टीका लिखने लगे। कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं कृष्णकांत त्रिपाठी जी, उन्होंने एक टीका लिखी है। और यह जो आपको ग्रंथ दिया गया है, मेरे अध्ययन के सीमा में मैं कहूँगा कि यह हिंदी में तो कम से कम सर्वश्रेष्ठ टीका है। हालांकि किन्हीं स्थलों पे परंपरागत तथ्य छूट गए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयीय शिक्षण के बल पे कोई व्यक्ति इतना श्रम करे, इतना उद्यम करे तो वो स्पृहणीय होता है। लेकिन ये अपेक्षा तो पहले ही नहीं होती कि भाई ये परंपरा का पूरा पूरा इनको बोध होगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको संकेत कर दिया करूंगा कभी कभार कि ये स्थान जो है वो ठीक नहीं है। नहीं है माने एक तो आप श्रद्धा करेंगे कि हाँ भाई गुरु जी ने कहा कि नहीं है तो नहीं है, लेकिन आप स्वयं
आपस में डिस्कस करके देखेंगे, वो आपकी परंपरा से अलग मिलेगा वो चीज। हम जो अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से विद्वान मनोरंजनी टीका के आधार से करेंगे। और इस ग्रंथ की जो विशेषता है, इसमें जो दम है जो आपको दी गई है, उस दम का भी सबसे बड़ा दम ये है कि वो विद्वान मनोरंजनी टीका पे ही आधारित है मुख्य रूप से। और इतना बृहत लिखा है उन्होंने कि मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत अपने नोट लिखा करें कक्षा में प्रवचन के समय, पूरे विचारों को रिकलेक्ट करने के लिए। लेकिन आगे से मैंने इस ग्रंथ की नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के लिए, अपने अध्ययन के लिए, अपने सहायता के लिए व्यक्तिगत रूप से नोट बनाना चाहें तो अच्छी बात है, बनाना चाहिए। आपको कहीं अगर हमारे समर्थन की जरूरत है तो आप दिखा भी लीजिए। लेकिन जैसे अभी तक आपने ग्रंथों के नोट बनाए प्रॉपरली, और न भी बनाएंगे तो वो चलेगा। लेकिन वह जो समय बचेगा उसमें हम अपेक्षा रखेंगे कि जितना पढ़ाया जाता है उसका इस ग्रंथ से अध्ययन करें और तब आप डिस्कस करें, क्योंकि ग्रंथ में विस्तार से टीका है, पढ़ने के लिए समय चाहिए। अच्छा और जहां आपको अटपट लगे वहां आप हमसे पूछ सकेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि नोट न लिखने के बाद आपके पास समय बचेगा। जहां तक मैं जानता हूं समय बचेगा, और फिर उसको अगर आपने उपयोग नहीं किया तो निश्चय ही वो समय या तो दुरुपयोग करेंगे और या तो उस समय का वध करेंगे, उस समय की हत्या करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्वान मनोरंजनी टीका स्वामी राम तीर्थ जी ने की थी। स्वामी राम तीर्थ जी ने विद्वान मनोरंजनी टीका लिखी थी। संस्कृत में है, केवल संस्कृत में है, तो वो तो आप इसमें है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप देखिएगा शायद होगी। मैं भी बीच में इस पे चर्चा करता रहूंगा। इतना आपको थोड़ा सा हम इस ग्रंथ के आसपास की चीजों के विषय में बताते रहे। यहाँ थोड़ा मंगलाचरण देख लें। मंगलाचरण के विषय में विद्वान मनोरंजनी टीका कहती है, देखिए संस्कृत वेदांत में कैसे भाष्य टीकाएं कैसे लिखी जाती हैं। होगा नहीं आपके पास शायद। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य विघ्न परिसमाप्ति निर्विघ्न परिसमाप्ति प्रचय गमन शिष्टाचार परिपालन फलम विशिष्ट शिष्टाचारानुमति स्मृति परिकल्पित श्रुति बोधित कर्तव्यताकम स्वाभिमतम देवता तत्वानुसंधानात्मकम मंगलाचरण इति अखंड इत्यादि श्लोके न। वो कहते हैं एक तो ये शिष्टाचार है, दूसरा चिकीर्षित ग्रंथस्य। चिकीर्षित माने होता है, हिंदी में करने में दिक्कत होती है ये। चिकीर्षित शब्द संस्कृत में कुछ ऐसा बनाया गया है जिसकी आपके हृदय में इच्छा हो, चिकीर्षा हो। चिकीर्षित ग्रंथस्य माने उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जिसके प्रणयन की रचनाकार के हृदय में इच्छा है। इतना अनुवाद हुआ किस बात का?
चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य। भाष्य देखोगे तब अलग ही बात आएगी। उसमें संस्कृत शब्द की अभिव्यंजना दर्शन शास्त्र में किसी भाषा के बस की बात नहीं है। सम्मान नहीं किया। वह ग्रंथ क्या है? वह बेकार है। तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को ठोक के लिखा, जो प्रबंध नहीं बुध आग रहे, सो श्रम वृथा बाल कवि करें, ऐसा लिखा। वो स्वामी जी तो अपनी भोजपुरी में लगा देते हैं, जो भी गजब की चीज है। सो श्रम वृथा बाल कवि, उन्होंने कहा ये बच्चे लोग, बाल कवि सो श्रम वृथा करें, बेकार में श्रम करते हैं। कौन सी रचना के विषय में कहा? जो प्रबंध नहीं बुध आदर है। जिस प्रबंध को, जिस रचना को विद्वानों का आदर नहीं मिला, समाज में वो तो दुरुपयोग ही होगा उसका। तो ग्रंथ रचनाकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रणयन हो रहा है हमारी लेखनी से, उसका आदर विद्वान लोग करें, विद्वानों में उसकी प्रसिद्धि हो। तो प्रचय गमनार्थम माने साधकों को लाभ हो, साधकों में इसका आदर हो, साधकों को लगे कि हमें इस ग्रंथ से सहारा मिला, हमारी समस्याओं का कहीं न कहीं समाधान हुआ। इस फल की प्राप्ति के लिए और शिष्टाचार परिपालन फलम, 3 कारण बताए मंगलाचरण के। एक तो चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्ति, चिकीर्षित ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। दूसरा प्रचय गमन, विद्वानों में आदर हो, साधकों में इसकी प्रसिद्धि हो, इसलिए। और तीसरा शिष्टाचार परिपालन फलम, शिष्टाचार के परिपालन के लिए। यह मंगलाचरण की परंपरा शिष्टों की परंपरा है, अशिष्टों की परंपरा नहीं है। अरे भाई, आप और हम मिले, दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, यह शिष्ट परंपरा है। आप आए, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा ताका नहीं, बस चलते चले गए। ये क्या है? यह तो अशिष्ट परंपरा है। समाज में शिष्ट परंपरा यह है कि हमसे कोई ज्येष्ठ आए तो हम अभिवादन करें, वो हमें स्नेह का आशीर्वाद दे। संबद्ध होने का एक आधार है, एक सूत्र है। कोई भी जिस समाज में हम रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस आश्रम में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, उसमें कोई तो कोई हमसे बड़ा होगा, कोई न कोई हमसे छोटा भी होगा, और कुछ मित्र भी लोग होंगे। तो और यही लोग दिन भर हमसे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, मित्र मिलेंगे। तो मिलेंगे तो मिलते समय महाराज कोई शिष्ट परंपरा भी होती है वहां पे, और कोई अशिष्ट परंपरा भी होती है। बड़ा आदमी आया और हमने उसकी ओर देखा भी नहीं, अभिवादन भी नहीं किया, उसके प्रति अपना सम्मान जाहिर नहीं किया, और बस चल दिए। तो यह जो परंपरा है वो अशिष्ट परंपरा है। अंतःकरण शिष्ट नहीं होता तो ऐसा होता है। मित्र मिले, अभिवादन नहीं, कुछ नहीं, मित्रता कैसी? आजकल तो लोग गाली से अभिवादन करते हैं। अभिवादन के तो कई रंग बदल गए महाराज। पहले लोग भगवान का नाम लेते थे, आज भी जैसे हरिओम आप कहते हैं, तो एक प्रकार का यह अभिवादन है। जय सिया राम अयोध्या में आप देखेंगे, वृंदावन में जय श्री राधे ऐसा कहते हैं।
हम लोग तो हाय हाय कहते हैं महाराज। मैं समझ में नहीं आता कि ये कौन सी शिष्ट परंपरा है मंगलाचरण करने की। हैं? दो लोग मिले हाय, वो भी कहेंगे हाय, ऐसा ही। खैर कुछ तो है। माने अभिवादन तो होता है एटलीस्ट। होना चाहिए। तो ये आचार्य कहते हैं तीसरा भी प्रयोजन है, शिष्टाचार परिपालनार्थम। शिष्टाचार परिपालन करने के लिए, प्रचय गमनार्थम, प्रसिद्धि के लिए। प्रसिद्धि माने विद्वानों में सम्मान प्राप्त करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ग्रंथकार के हृदय में कोई लोभ, कोई अतृप्ति है, कोई मान की लिप्सा है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये कि ग्रंथ अगर लिखा जा रहा है तो वह विद्वानों की सभा में आदरणीय बने, यह चेतना हमारे मन में होना चाहिए। अगर ये चेतना हमारे मन में, हमारी बुद्धि में है तो ग्रंथ का स्तर हम बनाए रखेंगे, और नहीं तो बस जैसा बन गया बन गया। तो आदमी को कोई काम करते समय अगर ये चेतना बनी रहे कि भाई इस काम को ऊंचे क्लास के लोग अच्छा कहें एटलीस्ट, तो इस भावना से, इस चेतना से लाभ कहाँ पे होगा? है? लाभ होगा उस काम पे, वो काम ऊंचे दर्जे का होगा। ये नहीं कि अब वो व्यक्ति काम करने के बाद खड़ा रहेगा कि विद्वान लोग आवे और फिर कहें कि बड़ा अच्छा काम हुआ। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। प्रचय गमन का अर्थ माने कोई क्या उसको कहते हैं, लोकैषणा नहीं है। ऐषणा त्रय आपके शास्त्रों में कही गई है। लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। तो लोकेषणा यही है कि हमारी प्रसिद्धि और मान यश बढ़े। तो लोकेषणा पूर्वक ये ग्रंथ नहीं रचा गया, बल्कि इस ग्रंथ की विषय वस्तु, प्रतिपादन शैली उच्च कक्षा की होवे, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो रचना हमारे हाथ से हो रही है, विद्वान लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं। यहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे बैठे हों और हमें बोलना पड़े तो हमारे वक्तव्य का स्तर क्या होगा? अच्छा, और यहाँ दंडी स्वामी लोग बैठे हों, शंकराचार्य लोग बैठे हों, बड़े बड़े विद्वान देश के धुरंधर लोग बैठे हों और कहें कुछ बताओ, वेदांत सुनाओ, बहुत पढ़ाते हो, पता नहीं क्या पढ़ाते हो, तब स्तर क्या होगा? ये जो स्तर परिवर्तन हुआ हमारे वक्तव्य का, वो क्यों हुआ? वो मान यश लिप्सा के कारण हुआ या इस चेतना के कारण हुआ कि इसको सुनने वाले विद्वान हैं? तो वक्तव्य ऐसा होना चाहिए जो इन विद्वानों को थोड़ा तो सुकून दे, थोड़ा तो विश्राम दे, थोड़ा संतोष दे कि भाई एक हमारी परंपरा में ऐसा लड़का निकल रहा है जो है परंपरा के अनुसार थोड़ी सी बात कर सकता है। एटलीस्ट उतना तो संतोष देने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? तो वह जो वक्तव्य का स्तर ऊंचा उठा, वो इस चेतना के कारण उठा, कोई कामना के कारण नहीं उठा। तो ग्रंथ की रचना, आप भी कोई काम करें तो आपके काम की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी यदि आप ये चेतना रखें कि इस काम को गुरुदेव पसंद करें। हाँ जी, जब आपके आश्रम की चमक थोड़ी बढ़ जाती है
जब आप इस चेतना से अभिभूत हो जाते हैं, इस चीज को गुरुदेव देखने वाले हैं, बढ़ जाती है कि नहीं? एक एक कोना साफ करते हैं आप, क्यों साफ करते हैं? वो कौन आपसे करवाता है? पूछा जाए कि उसका प्रेरक तत्व कौन है, तो खोजने पे यही मिलेगा कि यह चेतना, कि भाई इस काम को जो देखने वाला है उसकी पसंद, उसकी रुचि बहुत उच्च श्रेणी की है। तो आप एक माने पीतल भी साफ करेंगे तो चाहेंगे कि वो सोना बन जाए, चाहे 10 दिन के लिए बन जाए, लेकिन बन जाए तो अच्छा है। तो रचना उत्तम हो जाती है यदि हम इस तरह की चेतना रखें। तो प्रचय गमनार्थम, और तीसरा क्या बताया? हाँ, उलट के बोल रहा हूं। पहला शिष्टाचार, दूसरा प्रचय गमनार्थम, तीसरा निर्विघ्न चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम। चिकीर्षित ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो, इसलिए मंगलाचरण की परंपरा है। हाँ जी, अब आइए ग्रंथ के मंगलाचरण पे। पढ़ लेते हैं, विचार तो इस पे कल से करेंगे। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। खंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। ग्रंथकार कहते हैं आश्रय, मैं आश्रय लेता हूं, मैं उनका सहारा लेता हूं।
आश्रय लेता हूँ। अहम आश्रय, मैं आश्रित हूँ, मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। किसका? आत्मानम, आत्मा का। मैं आत्मा का आश्रय लेता हूँ। क्या बढ़िया बात है। आश्रय भी लिया तो किसका लिया? आश्रय अहम आत्मानम, मैं आत्मा का आश्रय लेता हूँ। बोले महाराज ये तो निराश्रयता है। चर्चा तो कल करेंगे, लेकिन लोभ हावी हो रहा है? देखो साधक जो है, जब पराश्रयता का त्याग करता है तो उसके मन में भय होता है। भय इस बात का होता है कि अब हम निराश्रय हो गए। ये सबके जीवन में आता है जो इस दौर से गुजरता है। क्योंकि जो भी ज्ञात आश्रय हैं वो सब पर आश्रय, दूसरे के आश्रय। और आज अगर कोई कह दे कि आज पराश्रय का आज से परित्याग कर दो, दूसरे किसी का आश्रय मत लेना, तो महाराज सहसा भय होगा कि अरे रे हम तो निराश्रयी हो गए, बिल्कुल कोई हमारा सहारा नहीं, रोने लग जाएंगे। महाराज यही भय तो लोगों को, हाँ यही भय तो महाराज मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो वो जो किनारे बैठने की बात है वो इसी भय के कारण है। मैं बपुरा बूढ़न डरा, मैं बेचारा डूबने से डर के किनारे पे बैठा रह गया, लेकिन जिन्होंने खोजा वो पा गए। लेकिन खोजा कहाँ? गहरे पानी पैठ। वो गहरे पानी पैठ आसान नहीं है महाराज। जब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किनारे ही बैठा रह गया डर के मारे, डर किस बात का? डर बड़ा स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। उसमें कोई कोई माने अस्वाभाविकता नहीं है। कोई किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा होता है, सबके साथ होता है। पराश्रयता का परित्याग बहुत कठिन बात है। और यहाँ आचार्य ने पहला ही स्ट्रोक जो है वो शिक्षा है। हाँ महाराज बताओ कैसी बात करते हैं? आश्रय, किसका आश्रय? बोले आत्मानम आश्रय, मैं अपनी आत्मा का आश्रय लेता हूँ। हमने सोचा था गणेश चतुर्थी के दिन है जी विघ्न विनायक का आश्रय लेंगे लेकिन यहाँ महाराज ऐसे हैं, बताओ। आत्मानम आश्रय, संतों ने कहा कि महाराज पराश्रयता का त्याग करने से निराश्रयता नहीं होती, स्वाश्रयता होती है। तीन बातें हो गई ना, पराश्रयता, निराश्रयता, स्वाश्रयता। परावलंबन, निरावलंबन, स्वावलंबन। तो प्रायः हम दो ही श्रेणी जानते हैं, या तो परावलंबन जानते हैं या फिर निरावलंबन जानते हैं। अगर दूसरा नहीं तो बस अब तो हम बेसहारे हो गए, किसके सहारे वहां रहेंगे? ये बात आती है। स्वाभाविक है, बिल्कुल प्राकृतिक। लेकिन इसी निरालंबता से स्वावलंबन का जन्म होता है। इसी निराश्रयता से
स्वास्थ्यता उत्पन्न होती है, उसकी स्रोत दिखने लग जाती है बहुत कठिन महाराज, आप कभी करेंगे तो पाएंगे। अरे थोड़ा सा आपने किया होगा, जब घर से निकले होंगे तभी आपको पता चला होगा कि हालांकि आप जानते थे कि स्वास्थ्य वहां भी परास रहता है, इंस्टीट्यूशन है, ये है वो है, लेकिन इसके बाद भी इसके बाद भी यह जो परास्त रहता है, जो मालूम परास्त रहता थी, वो छूटी तो आपको पता चला होगा कि आपके मन की उस समय क्या दशा थी। भीतर भीतर आप सभी लोग जानिए, आत्मा का आश्रय लेना स्वयं एक बड़ा आश्चर्य है, तो कोई साधारण बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता हो माने ऐसे मौके पे कहता हो जहां उसको सच में जरूरत है सहायता की, तो वो तो महाराज समझ लीजिए पराश्रयता की सीमा को वो लांघ चुका है। ग्रंथकार के आंतरिक भूमि का परिचय है ये सब। अहम आत्मानम आश्रय, मैं आत्मा का आश्रय लेता हूं। और ये भी कह दिया कि सच्ची बात तो ये है कि सभी लोग उसी के आश्रय में हैं। अखिलाधारम आत्मानम, क्या शब्द दिए, आत्मानम आश्रय। कैसी आत्मा है वो हमें हमारा ही आश्रय थोड़ो है, वो तो अखिलाधारम है। सच्ची बात तो यह है कि वो अखिल का आधार है, लेकिन महाराज अविद्या महारानी की कुछ ऐसी कृपा है कि बस उसी को आश्रित बना देती हैं और अखिल जगत को आश्रय बना देती हैं। बस ये जो उल्टा पुल्टा है ये तो होता ही है। जगत हो गया आश्रय और आत्मा हो गई आश्रित, स्थिति तो ये हो गई। सही बात यह है कि मैं जिसका आश्रय ले रहा हूं सच में वही सबका आश्रय है। आत्मानम कीदृशम अखिलाधारम आश्रय। उसको कोई माने आत्मा को भी कोई पदार्थ न समझ ले, कोई परोक्ष विषय न समझ ले, कोई देवता दानव न समझ ले, है जी। क्योंकि आत्मा शब्द से भी लोग समझते हैं आत्मा मिल गई है उनको, माने भी है आत्मा, ऐसा लगता है भी है। जो आप है माने जो है आपके पास वो आपकी आत्मा है। वहां षष्ठी तत्पुरुष नहीं चलता। मेरी आत्मा हम लोग कहते हैं, जैसे मेरा शरीर वैसे ही कहते हैं मेरी आत्मा। तो आप क्या हैं? अनात्मा है और क्या। जब आत्मा आपकी है तो आप क्या हैं? आप अनात्मा है। आनंद करिए। तो इसलिए आचार्य ने आत्मा का आश्रय लिया, लेकिन फिर उस आत्मा को थोड़ा सा बता दिया हम लोगों कि अब वो आत्मा कैसी है। एक तो अखिल के संदर्भ में वो आधार है, अखिलाधारम, और स्वयं में अखंडम। पहली बात तो ये है, उसमें कहीं भी खंड नहीं है, कहीं कोई परिच्छेद नहीं है, कहीं उसका अंत नहीं है। खंडम न विद्यते यस्मिन, नए तत्पुरुष है ये। न खंडम इति अखंडम। समास पढ़ाया गया कि नहीं अभी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नए तत्पुरुष समास इसको कहते हैं। न खंडम इति अखंडम।
अथवा बहुव्रीहि करें, खंडम न विद्यते यस्मिन् सह अखंडः तम तम अखंडम। ऐसा बनाते खंड नहीं है उसमें, सच्चिदानंदम, सत है, स्वयं चित है और तृप्ति उसका स्वभाव है, आनंद उसका स्वभाव है। अवांग मनस गोचरम, वह कोई विषय नहीं है, वह कोई परोक्ष काल्पनिक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कभी पाएंगे, महाराज कभी नहीं पाएंगे। अगर अपने से पर समझेंगे तो कभी नहीं, क्योंकि वो अवांग मनस गोचरम है, न तो मनस गोचरम है न तो वांग गोचरम है, माने इंद्रियातीत है, विषयतया उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। ऐसा आत्मा है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम अहम आश्रय। अहम आश्रय माने अहम स्मरामि, अहम तिष्ठामि तस्मिन्नेव, मैं उसी में हूँ। आश्रय लेने का मतलब थोड़ो यहाँ पे है कोई कि मैं आश्रय लेने का मतलब यहाँ पे यह है कि मैं उसमें स्थित होकर लिखने जा रहा हूँ, मैं उसी भूमि पे हूँ। आश्रय माने यहाँ भी नहीं समझना है कि आपके सहारे तुम जी रहे, ये सहारा अलग चीज है और आत्मा का सहारा अलग चीज है। आत्माश्रय का मतलब होता है आत्मनिष्ठा। आत्मनि एव तिष्ठामि अधुना हम। यह जो मंगलाचरण आप पढ़ें कभी ग्रंथ स्वयं स्वाध्याय करते समय और मंगलाचरण पढ़ें तो उसका क्या मतलब होता है? का मतलब है कि अपना आसन आप वहां लगाइए जहां बताया जा रहा है। आसन बदलता रहता है ना, बिल्कुल शरीर में आसन लग जाता है, इंद्रियों में लग जाता है, मन में लग जाता है, बुद्धि में लग जाता है? और कभी कभी मन के सात्विक भाव में लग जाता है, रास्तिक भाव में लग जाता है, कभी कभी तामसिक भाव में लग जाता है। कभी कभी हमारा आसन पूरी तरह से लोभ होता है, लोभ की गद्दी पे बैठे होते हैं, तो लोभ तो व्हीकल है ना, वो व्हील चेयर है, जहां ले जाती है, क्योंकि हम उसी पे बैठे हुए हैं इसलिए वहीं पहुंच जाते हैं। धृतराष्ट्र महाराज किस आसन पे बैठे थे? हस्तिनापुर के सिंहासन पे नहीं बैठे थे। उनका जो आसन था वो पुत्र मोह के ऊपर बैठे थे, इसलिए वो मोह जहां उनको ले जाता था वैसा बुलवा लेता था, वैसा करवा लेता था। सारे व्यक्तित्व की जो अभिव्यंजना थी उनकी उस आसन के कारण थी। तो ये आसन ग्रहण कर रहे हैं आचार्य। आश्रये आत्मानम अखिलाधारम अवांग मनस गोचरम सच्चिदानंदम अखंडम। ये एक एक शब्द हैं जिससे आप मनन कर सकते हैं, क्योंकि आपने दृक् दृश्य विवेक का अध्ययन कर लिया है। ये कौन सी समाधि होगी? शब्दानुविद। क्यों आश्रय ले रहे हैं आचार्य महोदय? तो उन्होंने कहा अभीष्ट सिद्ध है। इस समय जो हमारा अभितः इष्ट है
उसकी सिद्धि के लिए। अभी का इष्ट माने जो हमारी प्रायोरिटी, जो हमारी प्राथमिकता है, उसकी सिद्धि के लिए। एक आत्माश्रयी व्यक्ति की प्राथमिकता क्या होगी? आप कल्पना करिए। आत्मनिष्ठा ही उसका इष्ट है, और उस इष्ट की प्राप्ति उसी के आश्रय लेने से होती है, बाकी नहीं होती। आप कल देखेंगे, आज तो वैसे टाइम ज्यादा हो गया। तो 7 बजे से बैठे हैं आप लोग, 7-5 से। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय